हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशुतोष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन जस्ट मैथ इजी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये जो हमारा वीडियो है सर्कल का जो डीपीपी सीरीज चल रहा है उसमें डीपीपी 4 के पार्ट 2 का ये वीडियो है। डीपीपी 4 में टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 11 सवाल है, 11 क्वेश्चन है, जिसमें कि पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 6 डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 to क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जो कि ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है अपना। ठीक है, तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं उन्हें बता दूं मैं कि जस्ट मैथ इजी चैनल पे आप लोगों को क्लास 9 to क्लास 12 मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है इन बोथ मीडियम, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। ठीक है, इसके साथ ही जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, सर्कल डिस्कस करने वाले हैं, जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स जेई मेंस और जेई एडवांस के जो सिलेबस में जो सर्कल के जो टॉपिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्लास 12 तक तो पढ़ाई जाती है एज वेल एज जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए भी मैथ्स पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस चीज़ को मैं एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, उसी मिस्टेक को मैं सुधारने के लिए कि वो मिस्टेक ना करो वो बताने के लिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं डीपीपी 4 में दिया हूँ। ओके, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में है इफ़ वन डायामीटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल है 2x² + 2y² - 4x - 8y + 2 = 0 इज -1, 2। मतलब सर्कल का जो एक डायामीटर है ना, सॉरी सर्कल का जो कोई एक डायमीटर है उसका एक एंड दिया हुआ है, एक एंड का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? -1, 2। ठीक है, देन द अदर एंड ऑफ द डायमीटर, तो अदर एंड पूछ रहा है। कितना इजी क्वेश्चन है ना। तो अगर समझ में आ ही गया होगा कैसे करना है तो वीडियो को पॉज करो और करो। एक बार मैं आप लोग को समय देता हूँ, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करिए। तो आई होप लगभग सारे स्टूडेंट कर ही लिए होंगे। तो देखो इसमें क्या मिस्टेक होता है, कौन से मिस्टेक को मैं दिखाने के लिए, कौन सा मिस्टेक कर सकते हो आप लोग वो दिखाने के लिए मैं ये दिया हूँ। देखो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर्कल का इक्वेशन? 2x² + 2y² - 4x - 8y + 2 = 0। ठीक है, तो सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है, आप क्या देखोगे कि अरे सर्कल का ये तो इक्वेशन है और सेंटर क्या हो जाएगा इसका। देखो सर्कल बनाते हैं पहले, ये सर्कल हो गया, ये मान लो कोई एक डायमीटर है जिसका एक एंड A है और दूसरा एंड B है। एक एंड का कोऑर्डिनेट -1, 2 दिया हुआ है ना। दूसरा एंड पूछ रहा है, इसको मान लो अल्फा, बीटा मान लेते हैं। ओके, सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर निकालने के लिए जो सर्कल का इक्वेशन है ना, देखो जो सर्कल का जनरल इक्वेशन है वो जनरल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? जनरल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में x² और y² का कोफिशिएंट 1, 1 होता है, पॉजिटिव 1 होता है ना। तो देखो यहाँ पे 1, 1 तो नहीं है ना, लेकिन क्या ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन xy में जो होता है 2 डिग्री इक्वेशन है ना, जिसमें x² और y² का कोफिशिएंट सेम हो और x × y का टर्म नहीं हो, है ना, x × y का टर्म नहीं हो और x² और y² का कोफिशिएंट सेम हो, ये ना हो, इन दोनों का कोफिशिएंट सेम हो, तो वो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इक्वेशन सर्कल को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है सर्कल का जनरल इक्वेशन? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। हम लोग तो ये पढ़े हुए हैं सर्कल का जनरल इक्वेशन। तो इसमें क्या पढ़े हुए हैं कि जो सेंटर होता है वो क्या होता है? -g - f, है ना। तो देखो यहाँ पे ना -g x का कोफिशिएंट का हाफ ले लेंगे तो वो g हो जाएगा। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? -4, उसका हाफ ले लेंगे तो -2 होगा। लेकिन उसके पहले हमें ये भी तो देखना था कि x² और y² का कोफिशिएंट 1, 1 है या नहीं। यही मिस्टेक होता है, सिंपल डायरेक्ट क्या करते हैं, ये नहीं देखते हैं x² और y² का कोफिशिएंट 1, 1 नहीं है, सिंपल यहीं से ना सेंटर क्या लिख देते हैं, यहाँ से g का वैल्यू -2 आ रहा है तो +2 कर देते हैं, और -4 आ रहा है f का वैल्यू तो माइनस ये लिख देते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, है ना, ये नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहले इस इक्वेशन को अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों तरफ क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा x² + y², मतलब LHS RHS में 2 का डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा -2x - 4y + 1 = 0। ठीक है,
अब बताओ g का वैल्यू क्या है, जो भी x होता है, x का कोफिशिएंट जो भी होता है उसका हाफ ले लो, वो g हो जाता है ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2g होता है, तो ये 2g का मतलब -2, तो g का वैल्यू -1 है ना, ये -1 g का वैल्यू हो गया, और f का वैल्यू कितना आ गया, -2। ठीक है, सेंटर क्या होता है, -g -f होता है, तो यहाँ से सेंटर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 1,2, तो सर्कल का सेंटर भी आ गया। लिख लेते हैं सेंटर क्या आ गया, 1,2। अब बताओ कितना इजी सवाल है, कितना इजी हलवा सवाल हो गया। अब एक एंड दिया हुआ तो दूसरा एंड पूछ रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम लगा देते हैं ना, ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से क्या होगा, -1 प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू -1 प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 1 होगा ना, मिड पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 2 माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज 3। सिमिलरली क्या हो जाएगा, 2 प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू 2 है ना, मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो अपना जो अदर एंड है ना वो क्या आ गया, 3,2। तो 3,2 देखो ऑप्शन में है, बी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में, इतना हलवा सवाल था। हमने क्या किया, सेंटर निकाला और मिड पॉइंट थ्योरम लगा दिया। कौन सा थ्योरम, देखो किसी को नहीं याद हो रहा होगा तो मैं बता देता हूँ कि देखो जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए का कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2 है, और सी है, सी का कोऑर्डिनेट मान लो क्या है, x, y है। ओके, अगर सी मिड पॉइंट है ना, सी अगर मिड पॉइंट है मतलब कि ए सी इक्वल टू सी बी है, तो जो x जो निकलता है ना, x इक्वल टू हो जाता है x1 प्लस x2, x कोऑर्डिनेट के एंड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बीच वाले का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और y कोऑर्डिनेट कैसे आता है, एंड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो मैंने वही किया यहाँ पे, x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू ये 1 है ना, आ गया होगा समझ में। तो चलो क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, लिख लीजिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा सवाल है। इसमें हमें ना m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, m कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा। अब ये m है क्या, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ़ द सर्कल, ये एक सर्कल है ना, ये एक सर्कल दिया हुआ है। अब ये जो सर्कल है ना, इंटरसेक्ट द लाइन 3x माइनस 4y इक्वल टू 5, सॉरी इक्वल टू m। ये जो सर्कल है इस लाइन को एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो m का वैल्यू बताओ, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये सर्कल कोई होगा, ओके, ये सर्कल किसी लाइन को ना 2 जगह डिस्टिंक्ट है, 2 अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये लाइन गया और ये सर्कल इस दोनों लाइन को, इस लाइन को 2 जगह कट किया, ओके। तो m का वैल्यू पूछ रहा है। इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल टू m। ठीक है, तो इसको अगर मैं m को इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस 4y माइनस m इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन। मतलब मैंने इसको ना ax प्लस by प्लस c के टर्म में लिख दिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं। अब सर्कल का इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 8y प्लस 5। ठीक है, तो एक काम करो, जितने भी RHS में जो भी टर्म है उसको LHS में ले आओ, तो सर्कल अपने जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, ये आ गया अपने पास सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, इसका सेंटर क्या होगा बच्चों, g का वैल्यू बताओ, x का कोफिशिएंट का हाफ करो, 4 है उसका हाफ -2, तो सेंटर तो -g होता है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और ये -4 तो हो जाएगा 4। तो जो सर्कल का सेंटर होगा वो होगा 2,4। ओके, अब देखो, अच्छा रेडियस क्या होगा सर्कल का, रेडियस क्या होता है, g स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस ऑफ c क्या है, कांस्टेंट टर्म बताओ क्या है, -5 है ना, तो ये -5 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा रेडियस इक्वल टू 4 प्लस 16 प्लस 5, ये हो जाएगा 16 4 20 5 25 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5। आया समझ में ना, हाँ ठीक है। तो रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया 5, सॉरी
और 5 होगा ना, तो रेडियस कितना आ गया 5 आ गया। यहाँ नहीं दिख रहा है ना, तो लिख देते हैं यहाँ पे रेडियस कितना आ गया 5 आ गया। ओके, चलो इसको मिटा देता हूँ। ये तक क्लियर हुआ। तो अगर मैं AC की वैल्यू ये पूछूं तो ये कितना है 5 है, या फिर मैं यहाँ से चलूँ और पूरा ये नीचे आ जाओ यहाँ तक, ये लेंथ कितना होगा, ये पूरा 5 होगा, है ना। इसको मान लो कुछ, इसको मान लो मैंने मान लिया क्या मान लूँ, P मान लेते हैं, है ना। तो जो CP है या CA है ये पूरा कितना है, ये 5 है, 5 है, ये रेडियस ही तो है। अब देखो हम क्या कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे ना जो रुको जो रेडियस है वो तो 5 निकल गया। अब ये जो सर्कल का जो सेंटर है उसका डिस्टेंस अगर हम स्ट्रेट लाइन से निकालें तो इसको मैं कुछ जैसे ये वाला पॉइंट है इसको मान लो आप, इसको ना n मान लो, ठीक है, ये n मान लो। तो हमें दिख ही रहा है ना जो Cn है वो लेस देन किसके है, Cp के। और Cp क्या है बच्चों, ये तो रेडियस ऑफ सर्कल है। ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है ना। तो Cn कैसे निकालेंगे, तो याद रख किसी भी पॉइंट का कि इस लाइन से डिस्टेंस है ना, इस लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉइंट का किसी स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस मॉड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर। x1 y1 क्या होता है, जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना होता है। आई होप सर्कल पढ़ रहे हो तो स्ट्रेट लाइन तो क्लियर ही होगा। तो यहाँ से क्या होगा, Cn का वैल्यू कितना हो जाएगा, Cn का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, x1 बोले तो 2 माइनस 4, y1 बोले तो 4 और माइनस m अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर। ए क्या है 3 का स्क्वायर और ये 16 मॉड में लेस देन इक्वल टू CP। CP तो रेडियस ऑफ सर्कल है 5। ओके, ये 6 माइनस 16 माइनस m अपॉन 5 मॉड, तो यहाँ से कितना आ रहा है माइनस 10 माइनस m, इस 5 को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 25, है ना। पॉजिटिव नंबर का दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए, इधर भी 5 इधर भी 5, ये 5 कट रहा है, यहाँ 25 हो रहा है। और ये बात समझ में, पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी का साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। अब देखो यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस m मॉड में 25। तो ये माइनस मॉड में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा माइनस एक्स का मॉड क्या हो जाएगा, x हो जाता है, x का मॉड सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे माइनस को ख़त्म कर देते हैं मॉड से, तो ये हो गया 10 प्लस m लेस देन 25। ओके, अब सुनिए यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। अगर x का मॉड a से छोटा है तो जो x होता है ना वो माइनस a से a के बीच बिलोंग करता है। वही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। a का मतलब यहाँ पे मॉड x तो अपना क्या है, x की जगह पे क्या है 10 प्लस 5, ये लेस देन होगा a पॉजिटिव a और नेगेटिव a से, मतलब माइनस 25 से बड़ा होगा और 25 से छोटा होगा। आया समझ में। तो ये वाला कंसेप्ट ने यहाँ पे ना सिंस करके मैं लिख देता हूँ, सिंस करके इफ़ मॉड x लेस देन a देन इज व्हाट, देन x माइनस a से बड़ा होगा और a से छोटा होगा। ये कंसेप्ट को ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 को इधर ले दो, माइनस 25 माइनस 10 m और ये हो जाएगा 25 माइनस 10, तो ये 25 है ना, तो ये माइनस 35 m और ये आ गया 15। तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ गई, माइनस 35 से कहाँ तक आ गई 15 तक आ गई, है ना, माइनस 35 से 15। तो देखो माइनस 35 टू 15 ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन तो ये सही है अपना बी, है ना। तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, सर्कल का क्या किया मैंने, सेंटर निकाल दिया, रेडियस निकाल दिया। अब अगर लाइन देखो, लाइन अगर 2 बार कट कर रहा है इस सर्कल को तो ऑब्वियसली जो सेंटर रेडियस से छोटा ही होगा ना, ये डिस्टेंस, ये रेडियस से छोटा ही होगा डिस्टेंस। अच्छा, अगर रेडियस के इक्वल होता Cn, मतलब अगर सुनो, अगर किसी लाइन का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से कम होता है तो वो लाइन सर्कल को 2 जगह कट करते हुए निकलेगा। और अगर किसी लाइन का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के इक्वल होता है तो वो टेंजेंट होते हुए निकलेगा। और अगर किसी लाइन का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से रेडियस से बड़ा होता है, ग्रेटर देन, तो वो नाइदर टेंजेंट होता है नॉर सेकेंट होता है, मतलब सर्कल के बाहर से निकलेगा। अगर रेडियस से छोटा तो 2 बार कट करेगा, रेडियस के इक्वल ये डिस्टेंस होगा Cn तो टेंजेंट, और रेडियस से बड़ा होगा ये Cn मतलब बाहर से निकलेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट
तो मैंने क्या किया, वही अगर छोटा है रेडियस से छोटा है ये डिस्टेंस तो 2 बार कट कर रहा है, CP रेडियस है, CN ये डिस्टेंस फॉर्मूला सी लगा दिया, आगे आंसर आ गया होगा समझ में। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लिखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत हलवा सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट दिस ऑन द सर्कल। ये जो पॉइंट है ना, ये डायमीटर का कोई एक एंड होगा, मतलब ये सर्कल पे ही लाई कर रहा है। नहीं आपको लग रहा है कि ऐसा डाउट है कि पता कैसे पता करें सर्कल पे ये पॉइंट लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। इस पॉइंट को सर्कल के इक्वेशन में रख दो। देखो ये 1 का स्क्वायर 1, 0 रखेंगे तो y वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो 1 और यहाँ 1 रखेंगे तो 2 + 1 3 और यहाँ -3 +3 -3 कैंसिल हो जाएगा। वैसे लाइक कर ही रहा है ना। तो क्वेश्चन में है ये चीज़ कि एक सर्कल है, ठीक है, उसके डायमीटर का एक एंड पता है वो एंड क्या है 1,0 है ना, चलो वो P लिखा हुआ है, तो 1,0 इसको P है तो इसको Q मान लो, इसको अल्फ़ा कॉमा बीटा हो गया ये, है ना। एक 1,0 है तो अल्फ़ा और बीटा कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। कितना इजी क्वेश्चन है। सेंटर निकाल लीजिए। सेंटर क्या होगा इसका, x का हाफ करो 1 तो -1 कर देंगे, है ना। y का हाफ करो, y के कोफिशिएंट का हाफ करो 2 तो f का वैल्यू 2 है तो सेंटर में क्या होता है -f, तो ये कितना हो जाएगा -2। ओके, तो ये हो गया, है ना। तो सो सिंपल। अब सेंटर आ गया, अब निकाल लेते हैं क्या होगा ये 1 + α/2 = -1, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई -1 -2 -1 दैट इज इक्वल -3, और 0 + β/2 किसके इक्वल होगा -2 के, तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया -4, है ना। तो -3 जो ये पॉइंट आ गया -3 -4 है क्या, हाँ डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए लिख लीजिए। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा सवाल है ये भी। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, विच इज मेक्स इक्वल इंटरसेक्ट। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² + 4x - 4y + 4 = 0 which makes equal intercept on the positive coordinate axis। मतलब हम लोग को ना एक ऐसे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। किसका टेंजेंट, इस गिवन सर्कल का टेंजेंट। इस सर्कल पे कोई एक लाइन होगा जो कि क्या होगा टेंजेंट होगा, है ना। एक लाइन बना दो इस टाइप से टेंजेंट है ये। ओके, तो इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालना है। सर्कल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x² + y² + 4x - 4y + 4 = 0। ये दिया हुआ है सर्कल का इक्वेशन। ओके, दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है -2,2 है ना। g का वैल्यू 2 है तो -2 हो गया, f का वैल्यू -2 है तो +2 हो जाएगा। और रेडियस क्या हो जाएगा सर्कल का, g² + f² - c, तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, रेडियस आ गया 2। ओके, मतलब अगर मैं सेंटर से इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालूं तो सेंटर से ये पॉइंट मान लो आप P मान लो, तो ये CP की वैल्यू कितनी है, रेडियस ये 2 के इक्वल है ना। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। देखो अब मान लेते, अब लिखा हुआ क्या है ना कि जो टेंजेंट है ना वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस से। तो देखो स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में चलते हैं। वहाँ पे क्या पढ़े थे हम लोग, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़े थे क्या, कि जब कोई लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को मान लो x को कट कर रहा है ए पे और y को b पे, a का कोऑर्डिनेट है a,0 और b का कोऑर्डिनेट है 0,b, है ना। अच्छा, इसका x y कोऑर्डिनेट 0 क्यों है, क्योंकि ये x एक्सिस पे है। इसका x कोऑर्डिनेट 0 क्यों है, क्योंकि ये y एक्सिस पे है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता था इंटरसेप्ट फॉर्म में, x/a + y/b = 1, है ना। तो जो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन होगा तो उसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में मान सकते हैं। ये क्या मान सकते हैं, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, है ना। मान लो ये y को भी कट कर रहा है और आगे चल के x को भी कट कर रहा है, ठीक है, इस टाइप से कट कर रहा होगा। तो इस टेंजेंट ये, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल, लिखा हुआ है ना इक्वल इंटरसेप्ट। देखो इक्वल इंटरसेप्ट लिखा हुआ है, तो मतलब
एक्स इंटरसेप्ट का जो लेंथ है वही वाई इंटरसेप्ट का लेंथ है। तो यहाँ से ये अगर मैं पूछे इस इक्वेशन में एक्स इंटरसेप्ट क्या है, तो एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू है a और y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है b, है ना। x इंटरसेप्ट का वैल्यू a है, y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है b है। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल है, मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a और b का वैल्यू अगर सेम होगा लेंथ, तो क्या क्या समझेंगे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, है ना। मान लेते हैं ये a है, तो a का कोऑर्डिनेट a, 0 है और b का कोऑर्डिनेट भी क्या मानना पड़ेगा, 0, a ही मानना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, ये जो OA है ना ये क्या है, x इंटरसेप्ट है ना, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, और OB क्या है, ये y इंटरसेप्ट है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करूँ तो इक्वेशन ऑफ, अच्छा लिख दिया हूँ यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b ना होके ये भी a ही होगा, क्योंकि a और b का वैल्यू सेम है। x के अपॉन में और जो होता है वो x इंटरसेप्ट कहलाता है, y के जो अपॉन में वो y इंटरसेप्ट कहलाता है। सवाल में क्या लिखा हुआ है, x इंटरसेप्ट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट लिखा हुआ है ना, मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, तो a और b का वैल्यू सेम होगा, तो दोनों जगह मैंने a रखा। अब यहाँ पे a एलसीएम लो तो जरा, a और इसका एलसीएम a ही होगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू a, तो x प्लस वाई माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये आ गया अपने टेंजेंट का इक्वेशन, बट अननोन फॉर्म में आया, कुछ अधूरा है ये पूरा आंसर अभी नहीं है। क्यों, क्योंकि a का वैल्यू अभी नहीं पता, a का वैल्यू पता चल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, a का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्या, सवाल में नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग एक कंसेप्ट सोचते हैं कि अगर ये लाइन टेंजेंट होगा तो इस लाइन का सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, जो रेडियस है वही तो होगा। अगर ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट है तो इस लाइन का सेंटर से डिस्टेंस वही होगा जो रेडियस है। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग ये जो a है ना, इस a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो CP इक्वल टू कितना होगा, r होगा, डेट इज 2। तो CP का वैल्यू कितना होगा बताओ, सेंटर क्या है -2, है। तो इस सेंटर का इस लाइन से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, लाइन का इक्वेशन ये है। तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे -2, y की जगह पे 2 माइनस a मॉड में अपॉन अंडर रूट। ये मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, किसी भी पॉइंट का किसी स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a भी 1 b भी 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2। ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस a अपॉन रूट 2 का मॉड इक्वल टू 2। तो ये माइनस तो मॉड से खत्म हो जाएगा, तो a अपॉन रूट 2, मॉड ऑफ a बोल दो, मॉड ऑफ a रूट 2 किधर लेके आ जाओ, तो 2 रूट 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, आप कह सकते हो प्लस माइनस, है ना। a की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेंगे, लेकिन अपने को ना यहाँ पे ना, अच्छा नहीं सॉरी पॉजिटिव लेंगे ना। तो यहाँ पे कह रहा है ना ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है ना, तो इसीलिए a का वैल्यू कितना आ गया, प्लस में 2 रूट 2 आ गया, है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, इसलिए प्लस 2 रूट 2 आ गया। तो फाइनल आंसर क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू a है, इक्वल टू 2 रूट 2, है ना। ये आंसर है। देखो ऑप्शन ए तो नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। अच्छा ये ऑप्शन में यहाँ पे ना 8 लिखा हुआ था, बी इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब इस डीपीपी का लास्ट सवाल करने वाले हैं, जो कि इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, तो इसको लिख लीजिए, फिर लास्ट सवाल करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, जेईई मेंस में इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही होगा। तो कितने क्वेश्चन रहते हैं इंटीजर टाइप के, 10 सवाल होते हैं, है ना। 10 क्वेश्चन इंटीजर टाइप का होता है, जिसमें से कोई 5 ही करना होता है। और 2022 में इस बार इंटीजर टाइप क्वेश्चन में भी नेगेटिव मार्किंग होगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल दिस, ये सर्कल है, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं कि एक सर्कल रहता था और सर्कल को अगर लाइन 2 जगह कट करते हुए निकलता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि सर्कल के सेंटर से उस लाइन का डिस्टेंस जो होगा ना, वो रेडियस से कम होगा, है ना। लाइन का डिस्टेंस अगर सेंटर से रेडियस से कम होगा तब ना सर्कल के अंदर से निकलेगा 2 जगह। अगर रेडियस के इक्वल होगा तो टच करते हुए निकलेगा। लेकिन अगर लाइन का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से रेडियस से ज़्यादा होगा, लाइन का डिस्टेंस सेंटर और लाइन का डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा होगा,
तो वो सर्कल के बाहर से निकलेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे, अरे एक मिनट, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, द फॉर विच दिस इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, तो देखो करते हैं। अच्छा के का वैल्यू कह रहा ना, हो जाएगा, बहुत सिंपल है। आप वही करो अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए थे ना, एक सेकेंड इसे 2 क्वेश्चन जो पहले किए थे, जिसमें बोला था एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट कह रहा था और पूछ रहा था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था ना, जो अपना आंसर -35 to 15 आया हुआ था एम का वैल्यू, वही क्वेश्चन है यहाँ पे, उसी टाइप का। तो ये लाइन है, मान लो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = k लिखा हुआ है। देखो तो LHS में ले लेंगे तो -k हो जाएगा, =0। सेंटर क्या है, सर्कल का सेंटर बोलो क्या होगा, सेंटर क्या होगा 1,2, है ना। तो सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस n मान लो, तो जो Cn होगा वो लेस देन रेडियस होगा, है ना, रेडियस से कम ही होगा ना। रेडियस क्या है सर्कल का, सेंटर तो आ गया है 1,2, है ना, और रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा g² + f² -c, तो ये कैंसिल हो गया, r की वैल्यू 1 आ गई। और Cn क्या होगा, चलो Cn देखते हैं। Cn का मतलब इस लाइन का इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से, तो 3 × 1 + 4 × 2 -k /√9 + 16 मॉड में, ये जो होगा ये रेडियस से कम ही होगा, मतलब 1 से कम होगा, है ना। तो ये हो गया 3 + 8 और +k / 9 है नहीं, ये 9 + 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 लेस देन 1, तो ये हो जाएगा 11 - k मॉड में लेस देन 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखे हैं, अभी हम लोग क्या देखे हैं कि अगर x का वैल्यू मॉड ऑफ x a से कम होता है तो x की वैल्यू क्या होती है, -a से a बिलोंग करती है ना। कहाँ से कहाँ, -a से a। तो ये इस पूरे को x समझो, मॉड के अंदर ये x वाला टर्म है, ये अपना a है, तो यहाँ से x जो होगा वो -5 से 5 बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ से -11 कर लेते हैं, ये -11 से माइनस के ग्रेटर है, और ये 5 -11 कितना हो गया बच्चों, ये -16 -k, और ये हो जाएगा -6। ठीक है, तो देखो मैं इधर भी माइनस का मतलब इधर भी माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये निगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये k हो जाएगा 6 से ग्रेटर और 16 से छोटा, है ना। तो 16 मतलब k का वैल्यू 6 से 16 के बीच भी लाई कर रहा है। तो अब कह रहा है कि देखो यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, यहाँ पे k का पूछा जाएगा ना कि कितना वैल्यू एग्जिस्ट हो सकता है, तो इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि 6.1 भी हो सकता है, 6.2, 6.3, 15.1, 15.2, 14.11, बहुत सारा हो सकता है, मतलब 6 और 16 के बीच। लेकिन 6 और 16 के बीच कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे ये पूछ रहा है, कितने इंटीजर वैल्यू होंगे k के। तो 6 और 16 के बीच क्या क्या हो सकता है, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा ना, 11, 12, 13, 14 और 15, तो टोटल 7 to 15 होगा। तो चलो इसको काउंट कर लेते हैं, कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ रहा है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, 9। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 9 इंटीग्रल सॉल्यूशन, है ना। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप देख लीजिए PDF में आपके 9 आंसर दिया हुआ भी होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा DPP4 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में DPP5 डिस्कस करेंगे। ओके, तो जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब जेईई मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं उस पैटर्न पे करवा रहा हूँ। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझो, अच्छे से करो, क्वेश्चन से हमारा कंसेप्ट भी रिवाइज होते जा रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं DPP5 के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।